गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। मैंने उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को सेंड कर दी है। आई होप आप लोगों ने वर्क भी उसका कर लिया होगा। मैं क्वारी टाइम के टाइम चेक करूँगी चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट सबका चेक। सब स्टूडेंट अपना वर्क शो करा करिए क्वारी टाइम पे। मुझे एक दो स्टूडेंट के ही वर्क आते हैं, बाकी सबके वर्क आते ही नहीं है, इसलिए अपना सब स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट have to submit their work when your query session is going on. You will submit your work. Now we discuss here next topic, basic accounting terms. यहाँ पे हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर करेंगे कि अकाउंट्स में हमारी क्या क्या टर्म्स होती हैं, जो जिसे नोइंग करना आप लोगों के लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे न्यूमेरिकल्स में रिक्वायर पड़ेंगी। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ों का नॉलेज होना कंपलसरी है। सबसे फर्स्ट आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन से मतलब होता है किसी भी चीज़ का लेन देन करना, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाना। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो अफेक्ट डालती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, बिजनेस की। हम इसे किससे देखते हैं? बाय मनी एंड एक्सपेंसेस, इनकम्स जितने भी होते हैं बिजनेस में, उससे ये चीज़ कैलकुलेट करी जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड आता है अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट्स आपने पढ़ी है। अकाउंट्स आपका समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग एक्टिविटी है। समराइज करते हैं हम रिकॉर्ड्स को, जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको रिकॉर्ड्स को हम समराइज करेंगे। इसमें एक डेट का कॉलम अलग बनता है, पर्टिकुलर्स हेड का अलग बनता है। ऑल अकाउंट्स को हम कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे सिस्टम ऑफ अकाउंट में डुअल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम हमने पढ़े थे, तो हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम, तो हम डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है अकाउंट्स में वो डेबिट साइड पकड़ी जाती है, और जो राइट हैंड साइड होती है अकाउंट्स में वो क्रेडिट साइड। तो अकाउंट्स में हमारी 2 चीज़ें होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मतलब होता है रिसीवर, क्रेडिट मतलब होता है गिवर। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डेबिट होता है एंड राइट हैंड साइड में हमारा क्रेडिटर्स। जनरल एंट्रीज पास होती हैं, तो वो आपके जब न्यूमेरिकल्स चैप्टर 5 से अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट है तब आपको क्लियर हो जाएगा ये। सबसे पहला एक कॉलम बनता है डेट का, देन पर्टिकुलर्स का, देन अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट एंड राइट हैंड साइड में क्रेडिट। फिर आता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। मतलब आपने कोई भी अमाउंट लगाया है, इन्वेस्ट करा है अपने बिजनेस में। जैसे 10 लाख रुपीज़ हैं आपके पास, 10 लाख आपने इन्वेस्ट करे हैं अपने बिजनेस को, रनिंग ऑन करवाया है इन द मार्केट में। आपने 10 लाख का कोई आपके पास प्रोजेक्ट है, उसे मार्केट में लगाया है, आपने सोचा है इससे के थ्रू आप बिज़नेस करेंगे, तो जो आपके पास अमाउंट होता है जिससे आप बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रहे हो वो होता है आपका कैपिटल। ये कैश भी हो सकती है और एसेट भी हो सकती है। या तो आप इसे कैश फॉर्म में लगाओ या एक एसेट फॉर्म में, कि आपके पास कोई ज़मीन पड़ी है, ज़मीन पे ही आपने कोई फ्लैट बनवा के आप उसे रेंट पे देना चाह रहे हो, तो वो एज ए आपकी एसेट के फॉर्म में बिजनेस ही है। वो भी फ्लैट का बिजनेस, रियल इस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, तो फ्लैट आप अपनी बिल्डिंग पे बनवा रहे हो एंड देन सेल कर रहे हो, मतलब रेंट पे दे रहे हो या सेल कर रहे हो। सो ये एक आपकी एसेट के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये भी सब हमारी कैपिटल में ही आती हैं। ये ऑनर की, जो अपनी ऑनर की होती है, जिसके ऑनर मतलब मकान मालिक की, जो मतलब जिस चीज़ का वो मालिक है। फिर आता है ड्राइंग। ड्राइंग से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हम पर्सनली एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हैं, जो हमारे पर्सनल एक्सपेंस हैं, कोई भी गुड हमने परचेज़ करा या कोई भी बिजनेस में लगाने के लिए हमने कोई भी चीज़ विड्रॉ करी, वो हमारी ड्राइंग में आती है। जैसे हमने परचेज़ करी कार फॉर वाइफ बाय विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस। अगर हम कोई भी पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं, अगर हमने कोई भी ड्राइंग अपनी कैपिटल कहीं और से लगाया है तो वो हमारा ड्राइंग में नहीं आएगा। लेकिन हमारा जैसे 10 लाख का प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर उस 10 लाख के अमाउंट में से, वो 10 लाख हमारा बिजनेस करने के लिए था, उसमें से अगर हमने कोई कार खरीद के गिफ्ट में दी या फिर ज्वेलरी खरीद के गिफ्ट में दी किसी को, मतलब बिजनेस से जो पैसा जाएगा
वो हमारा ड्राइंग होता है। बिजनेस से जो अमाउंट हमारा कट होता है वो हमारा ड्राइंग होता है, एक एक्सपेंस के फॉर्म में ही आता है, लेकिन जो हमारा बिजनेस से पैसा जाएगा। एसेट क्या होती है आपकी? एसेट आपकी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्स होता है जो यूजफुल होता है इन इट ऑपरेशन। एसेट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स। एसेट आपका एक तरीके का प्रॉपर्टी, पूंजी, जो आपके पास पूंजी है, आपके पास पैसा है, एसेट है, आपके पास बिल्डिंग है, लैंड है, कैपिटल है, कैश है, ये सब आपकी एसेट्स है, एफडी है, ये सब आपकी एसेट्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये सब आपकी एसेट है, आपके पास पूंजी है। अब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं और उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? कैश में। जैसे डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, मतलब जो कैश के फॉर्म में, जो पैसे के फॉर्म में आएगी वो हमारी करंट एसेट्स। डेटर्स और स्टॉक, डेटर्स स्टॉक आपको बाद में क्लियर होंगे। स्टॉक से आपका मतलब होता है कोई भी गोडाउन जहाँ पे आप अपना स्टोरेज करके रखते हो वो अमाउंट को। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अलग होता है जिससे आपका बिजनेस में पैसा आ रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक जब आपका बिजनेस एंड कर रहे हो, एंड में बैलेंस शीट बना रहे हो अकाउंटिंग ईयर के एंड में, तब आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। जैसे डेबिट रिसीवल होते हैं, ऐसे डेटर होते हैं देनदार, लेनदार, क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार, डेब्टर्स होते हैं लेनदार। अब आता है आपका नॉन करंट एसेट। बाकी ये सारी टर्म्स भी आपकी मैं क्लियर करूँगी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन सब की भी डिफाइन भेजूँगी। अभी आज 6 टॉपिक पे मैंने आपको क्लियर करा है, 6 के आप नोट्स प्रिपेयर करिएगा। फिर आती है आपकी नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट होती हैं जो आप लॉन्ग पीरियड के लिए रखते हो और नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हो। जैसे आपकी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई। सो ये आपकी लॉन्ग पीरियड के लिए है, ये आपकी नॉन करंट एसेट। इसमें आपकी टेंजिबल एंड नॉन इंटेंजिबल एसेट, जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हो वो आपकी टेंजिबल एसेट, जैसे फर्नीचर, मशीनरी। जिसे आप टच नहीं कर सकते, हैव नो फिजिकली एग्जिस्टेंस, वो आपकी इंटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल, किसी भी बिजनेस की गुडविल होना, पेटेंट होना, ट्रेड होना, कॉपीराइट होना किसी चीज़ का, तो ये सब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वो आपका एक तरीके की जो आपको देनी है, पेमेंट करनी है, बिजनेस में पे करनी है आपको। फ्यूचर में बिजनेस आप जब एंड करोगे सब, जब आपको पे करनी होगी, तो आपके लाइबिलिटी आती है। इसमें करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी आती है। करंट लाइबिलिटी में हमारे जितने भी 1 साल के अंदर हमें जो पैसे पे करने हैं, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, हमारा अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर ही है जब हम जो कैश को सॉल्व करेंगे। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, देनदार के बिल होने हैं, बिल्स पेबल्स देने हैं हमें, तो ये सब हमें करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगे। मैं आपको ये सब की भी चार्ट बना के दूंगी, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है। एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में वो सारे लाइबिलिटीज़ आएंगी जो 1 ईयर के बाद आपको देनी है। जैसे कि 5 ईयर का लोन है, बैंक लोन हो गए, डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स हो गए। सो ये सब आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगी। इसका वर्क कंप्लीट करिए। इंक्वायरी सेशन के टाइम कोई क्वेरी होती है सो डिस्कस करते हैं इसके बारे में।